मेरे नबी फरमाते हैं कि जब आखिरी बार सोने जाओ, अब दरवाजा से बाहर जाना नहीं है। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि मेरी बात समझ में आए। दरवाजा एक पल्ले का हो या दो पल्ले का, चौखट पे हाथ मत रखो, दरवाजे पे हाथ रखो। दरवाजा को धीरे धीरे सटाओ, देखिएगा मेरी तरफ, धीरे धीरे सटाओ सटाओ सटाओ, मगर सटने से पहले हल्की आवाज में एक बार पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरवाजा सटा दो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मिलेगा? बोलेगा एक शैतान जो तेरे साथ अंदर घुस गया था, रात भर तुमको तबाह करता, जैसे ही तूने बिस्मिल्लाह पढ़ी शैतान तेरे घर से बाहर हो गया। आप कुछ बोलिए ना बोलिए, मैं तो तकरीर करूंगा। फिर मेरे नबी फरमाते हैं जब सुबह हो, सुबह को पहली बार दरवाजा खोलो तो झटके से मत खोलो, और साथ में मसला भी सुनते रहो, पाक रहो चाहे नापाक। दरवाजे पे हाथ रखो, खिड़की पे हाथ रखो, और रखने के साथ दरवाजा खोलने से पहले एक झटके में खोलना है। खोलने से पहले फिर एक बार पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह रात को पढ़े थे तो शैतान घर से भागा था, सुबह को पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? बोलेगा जो शैतान घर से निकला था ना, रात भर गुस्से में बाहर टहला, निकल बेटा, अपने पलंग पे सोया, हमको बाहर रखा, निकल तुमको बताते हैं। लेकिन जैसे ही तूने दरवाजा खोलते खोलते बिस्मिल्लाह पढ़ ली, शैतान तेरे गांव से भाग गया। क्या सुनिएगा, आप हमको महसूस, हम एहसास नहीं कर पा रहे, शैतान गांव से भाग गया। फिर आगे बढ़िए, पूरा सुनाओ ना, सुनिएगा ना, आगे बढ़िए। मेरे नबी फरमाते हैं कि चूल्हे की आग को, अब तो चूल्हे की आग है नहीं, अब तो सिलेंडर है। जैसे आप सिलेंडर हो गए, आप सिलेंडर हो गए, वो सिलेंडर चूल्हे की आग को बुझा दे, समझे? खाने पीने के बर्तन को ढक दो। हर रात हवा के कांधे पर बैठकर बीमारी आफत मुसीबत चलती है। जिस बर्तन का मुंह खुला रहता है, मुसीबत बीमारी उस बर्तन में दाखिल हो जाती है। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, कोई इतना गरीब हो कि हांडी रखता हो मगर ढक्कन नहीं, वो क्या करेगा? मर जाएगा आफत में। मेरे नबी ने कहा नहीं, अगर वो मेरी उम्मत का इंसान है, इस लफ्ज़ पे सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। अगर वो मेरी उम्मत का इंसान है तो मैं जमानत देता हूं, अगर ढक्कन नहीं है तो एक मामूली सा तिनका उठाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने बर्तन पर रख दे, तो रात भर यही तिनका हर मुसीबत से बचाने के लिए काफी है। हर मुसीबत से बचाने के लिए काफी है। सैकड़ों औरतें जलसा सुन रही है, बामल आलिम की तकरीर हो रही है। आज नहीं, आज से पहले एक मुस्लिम नौजवान बेटी के जहन में बात बैठ गई, मौलाना ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत काम की बात बताई। हजरत मुस्कुरा के सुनिए मेरी गुफ्तगू, बहुत काम की बात बताई है, आज से तो मैं ये पढ़ती रहूंगी। अब ऐसा नशा चढ़ा मौलाना इमरान साहब, समझे, बर्तन धोए तो बिस्मिल्लाह, कपड़ा धोए तो बिस्मिल्लाह, रोटी बनाए तो बिस्मिल्लाह, पोछा लगाए तो बिस्मिल्लाह, झाड़ू दे तो बिस्मिल्लाह, कोई भी काम करे तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रट है, इशारे में समझिएगा, एक लफ्ज बोलता हूं, दूसरा आप खुद समझिएगा, लगा लीजिएगा। दोपहर में गैर की बच्ची आ गई, दूसरा लफ्ज आप लगाइए, गैर की बच्ची आ गई। बोला ए दीदी, तुम्हारी जबान से तो बिस्मिल्लाह बड़ा नीक लग रहा है रे, बड़ा अच्छा लग रहा है। ए दीदी हमको भी सिखा देना, सिखा देना, सिखा दे। बोला तेरे पापा बहुत मारेंगे, तेरे भैया बहुत मारेंगे। बोला ना दीदी, बड़ा रस है इस लफ्ज में, बहुत शिरनी है बान, सिखा देना। कितना आसान है, बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान है कि नहीं है?
कि खाने से पहले काहे नहीं पढ़ते हो? कितना आसान है? सिखा दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाह। सूरज डूब गया और उसी ज़ैनब नामी औरत बच्ची के घर में रट लगा रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सिर्फ आंख खोल के रखिएगा, मैं समझूंगा कि आप हैं। मुंह खोलिए चाहे मत खोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए जाना घर है, जा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको क्या मालूम, गैर की बच्ची, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर गए, पापा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भौजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दादी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग मुस्कुराते हैं। देखना बिटिया की जबान पे मुसलमानों का कलमा कितना नीक लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। आप किस मूड में है अभी तक मैं समझ नहीं सका, समझे? बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लामा इमरान मेहदी हसन साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे डांटो ना, छोड़ दे, कितना बढ़िया पढ़ रही है, डांट के छोड़वा दे, रहने दो ना, 2-4 दिन पढ़ेगी अपने छोड़ देगी। उसको क्या मालूम कि बचपन का खिलौना जानकर जिसे छोड़ दिया था वो जिंदगी का उन्वान बन जाएगा। जवान हो गई, पढ़ते पढ़ते शादी हो गई, फेरे लग गए, डोली पे बैठी, पहले बिस्मिल्लाह, इन्ना लिल्लाह। डोली पे बैठी, पहले बिस्मिल्लाह। ससुराल पहुंची, पहले बिस्मिल्लाह। डोली से कदम निकाला, पहले बिस्मिल्लाह। ससुर को नमस्कार किया, पहले बिस्मिल्लाह। सास की चरणों को छुआ, पहले बिस्मिल्लाह। ननद जेठानी को सलाम किया, पहले बिस्मिल्लाह। पति परमेश्वर के रूप रेखा को देखा, पहले बिस्मिल्लाह, पहले बिस्मिल्लाह। गांव के लोगों ने कहा अरे भैया छोड़वा दे, कहा बहुत सामान लेके आएंगे, सोफा सेट, बॉक्स वाला पलंग, वॉशिंग मशीन, डबल डोर का फ्रिज, रंगीन टीवी, 2-4 तोला सोना, 5 लाख रुपया, कैसे मना कर? मुंह में तो पानी आ गया होगा तो मौलाना बहुत अच्छा गिना रहे हैं, भिखारियों बहुत अच्छा गिनवा रहे हैं, कैसे मना करते हैं? कहीं चली गई तो हम तो खैराती के खैराती रह जाएंगे, भिखारी के भिखारा करा, 2-4 रोज के बाद छुड़वा देंगे, छुड़वा देंगे। तवज्जो दें तब मैं बोलूंगा, ध्यान दीजिए। मैं हर माहौल में तकरीर करता हूं, मगर ये जरा कठिन रहा है मेरे लिए आज की रात, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। मौलाना इमरान साहब, 2-4-10 दिन के बाद शौहर ने कहा धर्म पत्नी बिस्मिल्लाह छोड़ो, बोल ना पति देव ये नहीं होगा। ससुर ने कहा बहू रानी बिस्मिल्लाह छोड़, कहा ना पापा नहीं। सास ने कहा बहू बेटिया बिस्मिल्लाह छोड़ दे, कहा ना माता जी। जेठानी ननदों ने कहा छोड़ दे बिस्मिल्लाह, कहा ना, कहा नहीं छोड़ेगी, कहा ना। देख कुटाई शुरू, इतना मारा, सर से पैर तक लहू लहू कर दिया। दे मिर्चा दे इसे पीसने को, साबुन सरफ दे इसे करने को, जब लहर आएगी तो अपने बिस्मिल्लाह छोड़ेगी। उसे क्या मालूम कि ये कुफ्र का साया नहीं है, इस्लाम का नशा है। बोलो ना यार, बोलो सुभान अल्लाह। ये इस्लाम का नशा है, वो बुज़दिलों का मैदान होता है कि लहू का रंग देखकर मैदान छोड़ते हैं। ये हमारे जिया में है, अकबर को देखकर कासिम आता है, कासिम को देखकर औलो मोहम्मद आते हैं, और औलो मोहम्मद को देखकर नन्नास आता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। बोल दीजिए एक बार सुभान अल्लाह। एक बार और बोल दीजिए, एक बार और बोल दीजिए। तशरीफ रखो। छोड़ दिया लोगों ने, लहर होगी तो अपने छोड़े, मगर जितनी जलन
उतनी ही ज्यादा इश्क, जितनी तकलीफ उतनी ही ज्यादा तड़प। अल्लामा इमरान साहब जी जी हो गया 1-2 महीना, अब मैं आपके गांव में आ रहा हूं, मुझको संभाल लो तो मजा है, नहीं संभालोगे तो मेरी गाड़ी पटरी से उतर गई। हजरत अरे अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सेहत और शिफा अता फरमाए। मैं देहात में आ रहा हूं, मेगा सिटी से आया हूं, संभालो। हम लोगों के हजरत उलमाए किराम जरा सा सपोर्ट कर दे। दूध दही को चूहे बिल्ली से बचाने के लिए रस्सी की जाली उनके छत में लटकाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सिकहर। एकदम क्या बोला है, पूरा हिंदुस्तान में यही लफ्ज है। जी जी हैं? सिकहर का सिकहर, सिकहर जहां उसका ससुर बैठा था उसके सर पे सिकहर। देखिए मेरी तरफ, और सिकहर पे मिट्टी की हांडी। तो बूढ़ा ससुर अपनी बीवी से बोलता है, बुढ़िया से, हड़िया में कहा है? बोला धीरे बोल। बोला का? बोला आम का अचार है 2 साल का पुराना। बोला एक काम करना, चुपके से निकाल के कहीं छुपा दे, हड़िया धो दे, मिट्टी की हांडी धो दे, मांज दे और सुखा के सिकहर पे रख। कल चुटकी बजा के बहू का बिस्मिल्लाह छुड़वा दूंगा। बुढ़िया डांट के कहते चुप, तू और बिस्मिल्लाह छुड़वा। छुड़ाने के चक्कर में तो बहू ने पूरे खानदान को याद करा दिया है। अरे बहू छुड़ाने के चक्कर में पूरे खानदान को याद करा दिया। बोला नहीं, जबरदस्त आइडिया है दिमाग में। बोला का? बोला एक सपेरा से आज ये जान पहचान हुई है, उस सांप देने को तैयार है, लाते हैं उससे और इसी सिकहर पे हंडिया में रख देंगे। आप लोग जरा सा हमारे करीब आइए, समझे? हंडिया में रख देंगे, ढक्कन बंद करेंगे, और कल दोपहर में इसी के नीचे खाने बैठेंगे। बहू खाना लाएगी, एक लुकमा मुंह में रखेंगे और ऐसा मुंह बनाएंगे कि मत पूछो। डांटेंगे, बदतमीज ऐसे ही खाना बनता है? नहीं न, मेरी दुल्हन ने डर जाएगी। बुढ़िया बगल में रहना, जल्दी से ओवरटेक करके हमको मना लेना, वरना कहीं बहू खसक गई तो हम भूखे के भूखे रह जाएंगे। ध्यान दें आप, मैं इस लबो लहजे का मालिक नहीं हूं, मगर मजबूरी है कि आप लोग मुझसे इस जमीन पे खेती करवा रहे हैं, इस जमीन पे मुझसे खेती करवा रहे हैं। खाना आया, मौलाना इमरान ऐसा मुंह बनाया ना, ऐसा मुंह बनाया जैसे 1992 का प्रधानमंत्री। समझ सकते हो तो समझो, अब इससे आगे थोड़ी हम कुछ बोलेंगे। कोनो कल दुरुस्त होता उसका, समझे? अब बिगड़ा, ले खाना है, जबान का कत्ल कर दिया, लज्जत का गला दबा दिया, जायके का मर्डर कर दिया। ये कोई खाना है? हाथ जोड़कर बोल, पिताजी नहीं होना, हो सकता है हाथ भाग गया हो, क्षमा कर दीजिए ना, मैं बना के लाती हूं। पिताजी गुस्सा मत होइए ना, बेटी सम्मान, बहू हो ना, मैं आपकी बहू हूं, बेटी सम्मान, आप नाराज मत होइए। कहा नहीं, दूसरा लाने की जरूरत नहीं, अपना पैसा कहां से आएगा, लाओ किसी तरह अंदर कर ले, अचार निकालो। तो वो लड़की कहती है, दुल्हन हमें पता नहीं है माता जी ने कहाँ रखा। तो बुढ़िया तो बगले में है ना, ओवरटेक के कहाँ रखा हो? का सिकहर पर। अरे कस के कम से कम मुस्कुरा तो दिए हो, का सिकहर पर। औरत आगे बढ़ी, या अल्लाह मैं कामयाब हो जाऊं। आगे बढ़ी, निकाल दूं, निकालने को तो बोल रहे हैं, एक कदम और आगे बढ़ी, अल्लाह निकाल दूं का क्या पागल बनी है, निकालने को तो बोल रहा हूं। फिर ससुर से मुखातब, निकाल दूं? बोला अरे एकदम पगला देगी का, निकालना। एकदम आइन सिकहर के नीचे गई और जाकर हाथ उठाया, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हाथ को डालकर जब हाथ निकाला
तो उंगलियों में आम का अचार नजर आ रहा है। हक जब चेहरे से पर्दा हटा दे तो बातिल को हक मानने पे मजबूर होना पड़ता है, बातिल को हक मानने पे मजबूर होता है। सदाकत जब अपना आईना दिखा दे तो कासिफ खुद अपने मुंह के धूल को चाटने पे मजबूर हो जाते हैं। जब बूढ़े इंसान ने देखा बेटी ने अचार कहां से दिया, वो थर थर लाठी लेकर खड़ा हुआ। कहे बहू बिटिया यह अचार कहां से तूने दिया? का पिताजी था हमने दे दिया। का नहीं बेटी, नहीं बेटी, हम कसम खाकर कहते हैं तेरे बिस्मिल्लाह से तंग आकर, तेरा बिस्मिल्लाह छोड़ाने के लिए और तुम्हें जान से मारने के लिए हमने इस शिकार पर एक जहरीला सांप रखा था, ताकि तुम हाथ डालोगी वो सांप काटेगा, तुम मर जाओगी। फिर बेटा नया सोफा सेट लेकर आएगा, फिर नया पलंग लेकर आएगा, फिर नई जमीन बिक्री होगी और फिर मेरा समझी 5 लाख रुपया देगा, फिर सोने के जेवरात मिलेंगे, फिर चांदी के जेवरात मिलेंगे, मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा भीख मांगने का, मैं ऊंचे दर्जे का भिखारी बनूंगा। मगर है बेटी, न जाने कैसे सांप ने तुमको न डसा और तूने आम का अचार निकाला है। तो लड़की आंखों में आंसू लाकर कहती है पिताजी कसम है, एक बाप सम्मान बाप सम्मान ससुर, बेटी सम्मान बहू पर इतना बड़ा अत्याचार नहीं कर सकता। आप मजाक कर रहे हो, वो अचार का अचार दिया का बेटी देख मैं सांप दिखाता हूँ, लाठी का हुरा मारा है और जब हाडी का ढक्कन हटा है एक सांप फुनकारता हुआ जमीन पे जम करके आया और मकान के कोनों में घुसा है। तो वो नई नवेली दुल्हन सर को सजदे में रखती है और चीख कर कहती है पिताजी गवाह रहिएगा, अरे बिस्मिल्लाह पढ़ी थी तो दुनिया के अजाब से बची हो, आज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रही हो ताकि जहन्नम की आग से बच जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा सा मुंह खोलिए, कुछ लफ्जों का जवाब दीजिए। काश हमारी बेटियां जलसा सुनकर अमल करती, बिस्मिल्लाह पढ़ना सीख जाती। शौहर नाराज हो गया है? ले ताबीज जाहिल पीरों के यहां जाकर जाहिल मुजावरों को 10,000 रुपया दे बेजोड़ का ताबीज ले लिया। जो थोड़ा बहुत कनेक्शन था वो खत्म हो गया। दूसरे मुआविज के आ गए, जरा सा अफरा तफरी हो गई, एक नया ताबीज, फिर 10,000 रुपया। कुनू सादिकीन, सच्चों के साथ आ जाओ। फिर नहीं बोले सुभान अल्लाह। अब माइक लेकर नीचे उतर जाऊंगा, सही मानो में गुस्सा चढ़ा तो बंगाल से आया हूं। कुनू सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सोना कौम की बेटियों, तेरा शौहर नाराज हो तो जाहिल पीरों से ताबीज लेने की जरूरत नहीं है। ताबीज बेचकर डकैती करने वाले, दाढ़ी रखकर आलिम नुमा मौलवी नुमा इंसानों से धोखा खाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मुस्तफा की हदीस सुना रहा हूं। सुभान अल्लाह बोलो। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस औरत का शौहर नाराज हो, जिस औरत का बेटा नाराज हो, वो कुछ न करे, नमाज पढ़े। ये सुभान अल्लाह नहीं बोले, वो क्या करे? नमाज पढ़े। सुन रहे हैं सब लोग ना? हाथ उठा के बोलो, सब लोग नहीं सुन रहे। मेरे नबी फरमाते हैं नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़कर जब मुकम्मल हो जाए सलाम फेरो। वो धीरे बोल रहे हैं ताकि बात समझो। सलाम फेरो, सलाम फेर कर आंख बंद करो। आंख बंद करो, आप मत बंद करना, मैं दिखा रहा हूं। आंख बंद करो। शौहर नाराज है तो शौहर का तसव्वुर करो, बेटा नाराज है बेटे का तसव्वुर करो, भाई नाराज है भाई का चेहरा नजर में लाओ, बाप नाराज है बाप का चेहरा नजर में लाओ। उसके बाद मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद पढ़ो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद पढ़ो, उसके बाद 11 मर्तबा पढ़ो या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो
या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो। 11 मर्तबा पढ़ो, फिर मेरे ऊपर 1 मर्तबा दरूद पढ़ो। आंख बंद है, जो नाराज है उसका चेहरा नजर में है, बस उसका तसव्वुर करके उसके मुंह पे फूंक मार दो। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरा दावा है कि जो उससे नाराज है वो राजी हो जाएगा। बताओ, तावीज की जरूरत पड़ी? जाहिल पीरों का पैर दबाने की जरूरत पड़ी? मस्जिद के मौलवी को 5,000 देने में बाल बच्चा यतीम होता है, और जाहिल पीरों को 10-10 हजार, 20-20 हजार बेमतलब का नजराना देने में फख्र महसूस होता है। जिंदगी का उन्वान पलटो, तुम अपनी दौलतों को बर्बाद करने नहीं आए हो, नबी की वफा में उन दौलतों से जन्नत की खरीदारी करने आए हो। नमाज पढ़ के तो देखो, नमाज पढ़ के तो देखो, कितना मजा है, कितना मजा है। एक वाकया सुनाऊं? टाइम है हजरत अभी? जी नहीं, फैजी साहब भी सुनाऊं? सुनिएगा? तो सुनाते हुए डर लग रहा है। आप लोग मूड बना के बैठे हुए हैं कि हम मांग के रहेंगे, हम मन बनाए हुए हैं कि आपको मांगने नहीं देंगे। दिल्ली में एक आदमी था गरीब, उसकी बड़ी खूबसूरत बेटी थी, 1000 कोशिशों के बावजूद उसका रिश्ता नहीं लगा। तो किसी पढ़े लिखे ने मशवरा दिया कि अखबार में एडवर्टाइज छपा दो, अखबार में ऐलान छपवा दो, एडवर्टाइज कर दो। ऐलान छपा कि जो मेरी बेटी से शादी करेगा मैं अपना पूरा बिजनेस उसके हवाले कर दूंगा। जैसे ही अखबार छप के मार्केट में आया, 1 घंटे के बाद नौजवानों की लाइन लग गई, हमसे कीजिए, हमसे कीजिए, हमसे कीजिए, हमसे कीजिए, हमसे कीजिए। हजारों लड़कों में से बाप ने एक को सेलेक्ट किया। फटा हुआ जींस नहीं पहने हुआ था, फैशन है फटा हुआ जींस पहनना, क्या अकल के अंधे हो गए भाई, हैं? फटा हुआ जींस पहन तूफ है। सलीके का लड़का लगा, एजुकेटेड ठीक था, शादी हो गई। 10 दिन के बाद नौशा अपनी बीवी को कहता है, बेगम अब्बा जान ने अब तक बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। ये भी अलमिया है मौलाना इमरान साहब। आज का नौजवान बाप को जल्दी अब्बा नहीं करता, और ससुर को बोलता है अब्बा जान, ससुर को बोलता है अब्बा जान। लखनऊ में एक आदमी ने मुझको पकड़ लिया, तो मौलाना लोग ससुर का अब्बा जान कहा करते, तो निकलना था मुझको जल्दी। मैंने जवाब दे दिया जल्दी में, अब्बा जान नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? बोला का है? बोला जान का अब्बा, इसलिए अब्बा जान। जान का अब्बा, अब्बा जान कह के हम निकल गए। क्या अजब सोच हो गई। हर आलिम से सुना कि माँ के कदम के नीचे, माँ के कदम के नीचे, सब आदमी बोलो ना, माँ के कदम के नीचे, सास के कदम के नीचे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, क्या अबे वो जिसकी माँ है उसके लिए उसके कदम के नीचे भी जन्नत है। तुम भी माँ का दर्जा, तो तेरे लिए भी जन्नत का दरवाजा हो जाएगा। अब्बा जान ने आज तक बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया, क्या तुमने मांगा ही नहीं? गया है, क्या बताएं मौलाना साहब। वही जूता पहना जिसको चुरा के सालियों ने चूना लगाया, वही अंगूठी पहना जिसको पहनाते हुए सास न जाने कितनी देर तक आंसू बहाई थी, वही कोट पैंट शर्ट चढ़ाया जिसको सिलाने के लिए ससुर ने कितने आंसू बहाए थे, उसी कंघी से बाल झाड़ा जिस कंघी में दांत भी बराबर नहीं थे, उसी आईना में मुंह देखा जो ससुराल से खैरात में मिला था जिसमें मुंह टेढ़ा